आज का जो हमारा चैप्टर है वो बंगाल शैली है। अभी तक हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 10वां चैप्टर है बंगाल शैली। ऐसे ही 10 से 12 दिन में या 13 दिन में, मतलब लगभग 15 दिन के अंदर ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद इन्हीं प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो डिटेल में क्वेश्चन छूट गए हैं, उनको मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगी, जिसके लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। अभी 15 दिन में लगभग ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी ये प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ, इनको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सकें आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और मैं अपने टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूँगी, तो आप उससे ऐड हो जाएं हमारे ग्रुप में। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? M.F. हुसैन, मीरा मुखर्जी, जैमिनी राय, नंदलाल बसु। क्या होगा करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है नंदलाल बसु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत माता को किसने चित्रित किया था? देखिए ये TGT आर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये चैप्टर, क्योंकि ये बंगाल शैली से रिलेटेड है, पहली बात। और दूसरी बात, बंगाल का हमारे भारत में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए बंगाल शैली को आप बिल्कुल भी हल्के में न लें। जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल से रट लीजिए, हम तो कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि हमने कैसे याद किया, क्यों याद किया। हमें वहाँ पर टिक करके आना है कि कैसे गोला भरना है, कि कहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो भारत माता को किसने चित्रित किया था? भारत माता को किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। बताइए, भारत माता को किसने चित्रित किया था? भारत माता को चित्रित करने वाला कौन था? अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन था? अवनींद्र नाथ टैगोर। अच्छा ये बताइए, अवनींद्र नाथ टैगोर ये कौन थे? बताइए। देखिए इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, भारत माता प्रसिद्ध चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर ने चित्रित किया था। किस पद्धति में किया था? वाश पद्धति में। किसमें? वाश पद्धति में। 1902 में शाहजहाँ की मृत्यु चित्रित किसने की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। मिथ ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में 1914 में प्रकाशित ध्रुव चित्रित असित कुमार हलदार ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पर है, कागज पर वाश प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने किया था? चितेंद्र नाथ मजूमदार ने चित्रित किया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनारकली के चित्रकार अब्दुर रहमान चुगताई थे। कौन थे? अब्दुर रहमान चुगताई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इधर से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज़ से बनी है? चांदी से, ग्रेनाइट से, पीतल से, सीमेंट से। किससे बनी है श्रमजीत? ये बनी है ऑप्शन नंबर सी, पीतल से बनी है। जो श्रमजीत मूर्ति है ये किससे बनी है? पीतल से बनी है। ठीक है। इनका जो डिटेल है मैं आपको बाकायदा अच्छे से दूंगी नोट्स बनाते। ठीक है। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल टैगोर, नंदलाल बोस। बताइए आंसर क्या हो जाता है? आंसर अपना सही हो जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर कौन थे आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखिए इसमें अभिकथन के बारे में दिया गया है। तो अभिकथन क्या है? अवनींद्र नाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए
भारत माता का चित्र बनाया। ये तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कारण दिया है इसमें कि भारत माता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। तो अब इसका करेक्ट आंसर नीचे देख लेते हैं कि क्या सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही बोल रहा है, तो इसमें ए तो सही है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत माता जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था, 1857 में जो ये क्रांति हुई थी, उसमें प्रतीकात्मक रूप था। ठीक है, यही एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका तो आंसर भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक, देवी प्रसाद। बताइए आंसर क्या हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। कौन? डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। आप लोग ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसमें जहाँ पर नहीं लिखा हो वहाँ सबसे पहले गोला मार लिया करिए कि क्या बोला है उसमें। तो नहीं बोला है तो अब बताइए, भारतीय परंपरा के आधार पर, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, सुंदर रंग योजना, अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। क्या होगा? ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जैमिनी राय, केजी सुब्रमण्यम। कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाल स्कूल के कौन थे? मार्गदर्शक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब फिर से वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। बिल्कुल सही बात है, ए सही है। भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा? कथन तो सही है, कारण भी तो सही है भाई, दोनों सही है। तो ए और दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर अपने वही वे में। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक, देवी प्रसाद। किसने किया था? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, तो अब बताइए इसका क्या होगा। आदिम तथा पर्यावरणविद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो कला भवन था वो शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत पर ही चलता था। ठीक है, तो कथन तो सही हो गया। अब कारण भी देख लेते हैं। कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की पारंपरिक पद्धति को प्राथमिकता दी है, ये गलत बात है। आधुनिकता को भी प्राथमिकता दी है और जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको भी प्राथमिकता दी है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर? ए तो मतलब क्या कहते हैं, कथन तो हमारा सही है लेकिन तर्क जो दिया गया है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, ए सही है मतलब, परंतु तर्क गलत है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ कहाँ से होता है। बंगाल स्कूल से, कलकत्ता से, मद्रास से, लखनऊ से। बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आंसर सही हो जाता है बंगाल स्कूल से। जो भारतीय आधुनिक चित्रकला है उसका इतिहास बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आर.एन. टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर क्या दे रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पर हुई थी? पेरिस में,
जापान में, मुंबई में, कोलकाता में? बताइए। आवाज़ आ रही है ना? चलिए ठीक है। आंसर हो जाता है पेरिस में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो चित्र थे उनकी प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पर लगी थी? पेरिस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? E.V. हैवेल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस? क्या होगा करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होता है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ गया भाई? हाँ, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? किस टेक्निक का प्रयोग किया था? तेल का, टेम्परा, वाश या पेस्टल का? क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वाश। वाश टेक्निक का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बताइए आंसर। आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, घनवादी। क्या होता है? घनवादी हो जाता है। ठीक है, देखिए इनका जो पूरा नाम आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, G.N. टैगोर का मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब? कहाँ पर है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अच्छा ये बताइए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? चलिए इसी में पढ़ लेते हैं कहाँ से क्या है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 1860 ईस्वी में हुआ था। संस्था का प्रमुख उद्देश्य युवा छात्रों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी राय, सीताकांत महाराज, अवनींद्रनाथ ठाकुर और गगनेंद्र ठाकुर? बताइए। आंसर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत शिल्प के षडंग जो है ये बुक लिखी है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? बताइए। दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्रनाथ, कैलाश वाजपेयी? क्या है गीतांजलि? ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा हमें ये बताइए, इनको पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था और किस ईयर में मिला था? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली कवि थे, कला समीक्षक थे, प्रसिद्ध पारंपरिक कलाकार थे, भारतीय चित्रकला के पिता थे? कौन थे? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आंसर। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय चित्रकला के पिता थे। कौन थे? भारतीय चित्रकला के पिता थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक क्या है? तीन बहनें, चैतन्य और मोर, यूनियन, अभिसारिका? क्या है करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अभिसारिका। क्या हो जाता है? अभिसारिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है? राम कुमार, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, शांति दुबे? क्या है? बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है? तो ये सभी को पता है, नंदलाल बोस हैं। कौन है? नंदलाल बोस। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? के.एन. मजूमदार, रथिन मित्रा, निरोध मजूमदार, परितोष सेन? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निरोध मजूमदार। क्या हो जाता है? निरोध मजूमदार। ठीक है, नंदलाल बोस का चित्र
दांडी यात्रा किस माध्यम से है? वुडकट, लिनोकट, सिल्क स्क्रीन, ऑयल, बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए, दांडी यात्रा जो है किस ईयर में स्टार्ट हुई थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लिनोकट। दांडी यात्रा जो है किस माध्यम में है? लिनोकट माध्यम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? रामकिंकर बैज जो हैं इसकी कला शिक्षा कहाँ हुई थी इनकी? श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन में। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है, क्या कहते हैं? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। क्षितेंद्र मजूमदार है जो इनको संत चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संत चित्रकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आ जाता है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिज, अवनींद्रनाथ टैगोर, सितारा देवी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? कौन सा क्लब? विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में, 1915 में, 1920 में, 1917 में, कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1915 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोरांस्को, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहाँ पर? आंसर करेक्ट हो जाता है जोरांस्को में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोरांस्को में। नेक्स्ट चलते हैं, यशोधर के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने, सतीश गुजराल ने, अवनींद्र ठाकुर ने, नंदलाल बोस ने। किसने की थी? आंसर करेक्ट हो जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं था? इसमें नहीं पूछा है, नहीं में पहले टिक किया करिए। रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ, सभी नाथ हैं, बताइए। आंसर करेक्ट हो जाता है राजेंद्रनाथ। क्या हो जाता है? राजेंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? ईवी हैवल, नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार, असित कुमार हलदार। आंसर करेक्ट हो जाता है ईवी हैवल। क्या होता है? ईवी हैवल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह किसका कथन है? राय कृष्णदास, कुमार स्वामी, ईवी हैवल, मनोहर कौल। क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है ईवी हैवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जिया, संतोष, लक्ष्मी पै, केसीएस पनिकर, गणेश पाइन। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा करेक्ट। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गणेश पाइन। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गणेश पाइन। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा या फिर ज़्यादा स्लो हो रहा हो तो आप कमेंट पर बता दीजिएगा।
वैसे अभी तक किसी ने भी नहीं बताया कि मैम फास्ट है या फिर स्लो है, तो इसका मतलब है कि मेरी जो स्पीड है वो ठीक ठाक है ना। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ था? तैल तकनीक, टेम्परा, वाश, मिश्र, किस में हुआ था बताइए। आंसर करेक्ट हो जाता है वाश तकनीक में। किस में? वाश तकनीक में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, बंगाल चित्र शैली निम्न में से इनमें से किस एक विशेषता के कारण जानी जाती है? ऑयल टेक्निक, वॉश टेक्निक, मिनिएचर टेक्निक, म्यूरल टेक्निक। क्या हो जाता है आंसर बताइए। अरे ये क्या हो गया भाई। हाँ तो बताइए क्या होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वॉश टेक्निक। ठीक है, वॉश टेक्निक। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अवनींद्र टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? गुआचे, टेम्परा, वाटर कलर, तैल। बताइए। आंसर करेक्ट हो जाता है, देखिए इसका आंसर क्या दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए, गुआचे। बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने, गुआचे। क्या होगा? गुआचे आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो बंगाल स्कूल के चित्रकार का क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। कौन होगा इसका करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा कौन थे? ईवी हैवेल एवं अनिंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा एवं एलेग्री नायडू, आनंद कुमार स्वामी एवं नंदलाल बोस, ओसी गांगुली एवं पर्सी ब्राउन। बताइए आंसर क्या होगा। कितने होशियार बच्चे हैं, तुरंत आंसर करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, लीजिए आंसर ने तो पहले ही अपना मुंह दिखा दिया। किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, यामिनी राय। बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यामिनी राय। क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है, हाँ आ गया। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होता है। आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल स्कूल से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेक्स्ट कहाँ गया भाई, धीरे धीरे आएगा, मटक मटक के आ गया। बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है? सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथीन मित्रा और मुकुल देव। बताइए कौन नहीं है। तो ये तो समझ में आ ही रहा है, रथीन मित्रा इधर के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे कौन हैं? नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, यामिनी राय, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। बताइए क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए क्या होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? असित कुमार हलदार, यामिनी राय, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, शारदा चरण। किसने रखी थी? आंसर करेक्ट हो जाता है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, अच्छा आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? सेरीग्राफी, अपारदर्शी वर्णचित्र, जल रंग तकनीक, पोर्ट्रेचर। किसके लिए जाने जाते हैं? ये वॉश
तकनीक के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम जल रंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? लखनऊ से, नालंदा से, बंगाल से, दून से। ये बंगाल स्कूल से विकसित हुई थी। ये जो बंगाल स्कूल है, यहीं से आधुनिक चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। मतलब आधुनिक चित्रकला की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? बंगाल चित्रकला से, बंगाल शैली से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बंगाल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? नहीं पूछा है। शारदा उकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल दे, ईश्वरी प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरी प्रसाद। क्या हो जाता है? ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पटना स्कूल से, बिहार से, बंगाल से, ईस्टर्न स्कूल में। तो पुनरुत्थान की बात हो रही है तो ये बंगाल स्कूल से, क्योंकि आधुनिकता यहाँ पर झलक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आ जाता है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ने, गगनेंद्र नाथ ने और नंदलाल बोस ने। अच्छा, हमें कमेंट बॉक्स पे ये बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ और अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ और बस इतने, छितेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? इन तीनों का नाम इन तीनों का जन्म समय बता दीजिए, किस सन में हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और छितेंद्रनाथ टैगोर का, छितेंद्रनाथ मजूमदार का, तीनों का नाम बता दीजिए कि कब इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस। जो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना होती है वो किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर को किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, जामनी राय, ए.के. हल्दर, के हब्बर। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस ने। हरिपुर कांग्रेस के जो पोस्टर बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? नंदलाल बोस ने बनाए थे। ठीक है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किससे सज्जित किया था? किसने सज्जित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दर, छितेंद्र मजूमदार, नंदलाल बोस। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। इसका आंसर जो था, नंदलाल बोस ने उसको सज्जित किया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नंदलाल बसु लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की और पुनः 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? सरकारी आर्ट ऑफ कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे, वनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन। किससे जुड़ा हुआ है? आप सभी लोग जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शांति निकेतन। अच्छा, ये कहाँ पर है बताइए कमेंट पे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे वो कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने आर्ट की शिक्षा कहाँ से ली थी? इसकी आर्ट की शिक्षा जो है, अच्छा मैं बता देती हूँ, आर्ट की जो शिक्षा ली थी इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से ली थी। किससे? कोलकाता विश्वविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? टेम्परा, तेल रंग, जल रंग, गुआस। बताइए, आंसर हो जाता है जल रंग, जिसे हम वॉश पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सुधीर खास्तगीर, शारदा उकील, मुकुल दे, ईश्वरी प्रसाद।
ये तो बहुत बार क्वेश्चन मतलब आ चुका है, तो आप समझ गए होंगे कौन है। तो आंसर हो जाता है ईश्वरी प्रसाद। कौन? ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टैगोर की पुस्तक सहज पथ। सहज पथ पुस्तक किसकी है? टैगोर की है। के चित्र किसने बनाए थे? मुकुल चंद्र डे, विश्वरूप बोस ने, रमन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस। किसने की थी? आंसर हो जाता है नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उन व्यक्तियों के नाम ढूंढिए जो पेंटर और छायाकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत, के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ और बी.सी. संधाल। बताओ आंसर करेक्ट। अब देखिए इसके ये दिए हैं, अब बताइए इसका क्या होगा। इस तरह से देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब के.जी. सुब्रमण्यम भी है और के.जी. सुब्रमण्यम भी है और सोमनाथ गौर भी हैं। तो ये दो जो हैं ये पेंटर भी हैं और छायाकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? सती नामक पेंटिंग जो है वो किसने बनाई थी? रामकुमार, रामेश्वर ब्रूटा, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। किसने बनाई थी? ये बनाई थी नंदलाल बोस ने। किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने। अच्छा ये बताइए, संविधान में जो चित्रकारी की गई है मतलब उसको सज्जित किया गया है, किसने किया है? अभी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकारी किसकी रचना है? असित कुमार हल्दर, पारितोष सेन, जामिनी राय, नंदलाल बोस। क्या होगा? आता है आंसर नंदलाल बोस। क्या होता है? नंदलाल बोस। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये कूट वाला है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो आता है, कथन दिया है, कहाँ गया? हाँ, कथन दिया है, कारण दिया है। तो कथन दिया है, नंदलाल बोस ने कला भवन में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच सहयोग की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया था। ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सहयोग की भावना विकसित की थी। तर्क क्या देते हैं? क्योंकि जो शिक्षक कार्य करने से बचने लगे थे, विद्यार्थियों को उनसे कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ये कोई तर्क वाली बात नहीं थी। तो अपना आंसर क्या हो जाता है? ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब आंसर क्या हो जाता है सही? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिर से एक कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका डायरेक्ट देख लेते हैं, सी नंबर, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, डायरेक्ट पढ़ लीजिए इनको। कथन दिया है, कारण दिया है। बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन है। ठीक है। बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन है। सही बात है, क्योंकि यह राजा रवि वर्मा के एकेडमिक शैली को नकारते हुए संपूर्ण एशियन महाद्वीपीय कला की पैरवी करता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? बताइए, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किसका योगदान नहीं था? नंदलाल बसु, टी.पी. रॉय चौधरी, शारदा चंद उकील, राजा रवि वर्मा। क्या होगा? आंसर सही हो जाता है, राजा रवि वर्मा का कोई योगदान नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, सुधीर कामतगीर, राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र नाथ डे। बताइए आंसर। आंसर सही होता है शैलेंद्र डे। कौन होता है? शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, चैतन्य का गृह परित्याग के जो चित्र है वो किसने बनाया था? छितेंद्र नाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, डी.पी. रॉय चौधरी, असित कुमार हल्दार।
आंसर जो अपना होता है सही वो हो जाता है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्या होता है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार होता है। फिर आता है प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। देख रहे हैं, जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको सभी के जन्म याद रखने हैं। पहले तो अवनींद्रनाथ का जन्म, फिर रविंद्रनाथ का, तीसरा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। किसका? क्षितेंद्रनाथ। इन तीनों का जन्म तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। और चौथे ये आ गए अपने नंदलाल बोस। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? कोलकाता, काशी, बिहार, पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था आंसर? आंसर सही हो जाता है बिहार में। नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिपुरा पोस्टर का कलाकार कौन था? फिर से वही क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के.एस. कुलकर्णी, सोमनाथ होर। बताइए। आंसर सही होता है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने ही हरिपुरा पोस्टर बनाया था और इन्होंने ही संविधान में जो सज्जा हुई है वो भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट आता है मदर एंड चाइल्ड कलाकृति। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को किसने बनाया था? जैमिनी राय, ज्योति भट्ट, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी। किसने बनाया था? आंसर करेक्ट हो जाता है जैमिनी राय ने। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को किसने बनाया था? जैमिनी राय ने। ठीक है, इसी को यामिनी राय भी बोल देते हैं, जैमिनी राय या फिर यामिनी राय। अवनींद्रनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? जापानी चित्रकला से, चीनी चित्रकला से, लोक कला से, लघु चित्रकला से। बताइए। आंसर सही हो जाता है लोक कला से इनका कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जो जापानी चित्रकला है और चीनी चित्रकला है, इन दोनों को मिलाकर कौन सी चित्रकला बनाई थी? बंगाली चित्रकला बनाई थी, मतलब बंगाली शैली बनाई थी। तो पूछा जाता है कि बंगाली शैली जो है वो किसका किसका मिश्रण है? तो जापानी चित्रकला का और चीनी चित्रकला का। और ये किसने बनाया है? इनका जो श्रेय जाता है किसको जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? पूछा जाता है कि बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली, कोई नहीं। क्या था आंसर? इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जब टैगोर लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, तो उसी को कहेंगे, तो ठाकुर शैली कहते हैं। ठीक है, बंगाल शैली को ठाकुर शैली भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 1907 में अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट है। A+G ने मिलकर क्या बनाया था? शांति निकेतन, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन, कोई नहीं। क्या होगा? आंसर करेक्ट हो जाता है ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी जो है वो किसने बनाई थी? A+G ने, मतलब अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। कितना अच्छा दृश्य बताया गया है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है? गगनेंद्रनाथ का, रवि वर्मा, क्षितिजनाथ मजूमदार या नंदलाल? आंसर सही हो जाता है नंदलाल का। युधिष्ठिर की जो स्वर्ग यात्रा है वो किसने बनाई है? नंदलाल बोस ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत माता के चित्रकार कौन है? अभी हम पढ़ चुके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अच्छा, इसमें से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत माता का चित्र बनाया था किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। लेकिन इसको कब बनाया था? इसको 1905 ईस्वी में बनाया था। 1905 ईस्वी में भारत माता का चित्र बनाया था। किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। जब बंगाल विभाजन की बात हो रही थी तभी अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। और कब? 1905 में। अब भारत माता में जो चित्र बना है उसमें कितने हाथ दिखाए गए हैं? उसमें 4 हाथ दिखाए गए हैं। चारों हाथों में कुछ ना कुछ दिखाया गया है। तो पहले हाथ में जो दिखाया गया है वो है बुक दिखाई गई है, ठीक है, मतलब किताब दिखाई गई है। दूसरे हाथ में
कपड़ा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कपड़ा दिखाया गया है। और तीसरे हाथ में क्या दिखाया गया है? एक में हो गया किताब, एक में कपड़ा हो गया, और इसमें देखते हैं नीचे शायद दिया हो। इसमें तो नहीं दिया है, चलिए मैं आगे बाद में बताती हूँ तीसरे और चौथे में क्या है। हाँ याद आ गया, हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो पहले में क्या था? कपड़ा था, एक हाथ में कपड़ा था, एक हाथ में और क्या बताया था अभी हमने? एक हाथ में बुक थी, कपड़ा, बुक, और एक में था माला था, और जो चौथी है उसमें गेहूँ। मतलब चारों हाथों में कुछ ना कुछ लिए हुए भारत माता दिखाई गई हैं। तो पहले में कपड़ा, फिर बुक, फिर माला, फिर गेहूँ, 4 हाथ दिखाए गए हैं। और इसमें कौन दिखाया गया है? स्त्री दिखाई गई है, स्त्री के 4 हाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? अभी हमने बताया बंगाल स्कूल से आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर। मतलब भारतीय चित्रकला का जो पुनरुत्थान हुआ है वो किसके टाइम पर हुआ है? अवनींद्रनाथ टैगोर के टाइम पर हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। इनमें से किसे कला का जीनियस कहा जाता है? R.N. टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राम सुतार, A.R. चुगताई। क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को कला का जीनियस कहते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए कोई पुरस्कार दिया गया था? कौन सा दिया गया था? कमेंट पर बताइए। विदेशी होने के बावजूद किसने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था? जैनसन, W.C. आर्चर, सर जॉन वुडरॉफ, E.V. हैवेल। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, E.V. हैवेल। क्या होता है? E.V. हैवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? शिवदयाल, सेवकराम, यामिनी रॉय, अवनींद्र टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, या फिर यामिनी रॉय। बताइए कौन सा सही हो जाता है? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अरे कहाँ गया? अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा है? नंदलाल बोस, शारदा चंद्र उकील, D.P. राय चौधरी, राजा रवि वर्मा। तो इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, A.R. चुगताई, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, A.R. चुगताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में वॉश तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है करेक्ट? तो वॉश तकनीक का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और बंगाल की जो कला शैली है, बंगाल में कला शैली का जो जन्मदाता माने जाते हैं वो भी वही माने जाते हैं। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, इनके ये जितने भी अन्य नाम दिख रहे हैं इस शैली में, ये सब इनके शिष्य हैं। मतलब बंगाल शैली में गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, और इनके जितने भी शिष्य हैं बाकी सभी ये सब नाम दिख रहे हैं जितने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में
शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं प्राचार्य बन गए? कौन थे? देवकीनंदन शर्मा, शैलेंद्र डे, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र नाथ डे। कौन? शैलेंद्र नाथ डे। किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वॉश तकनीकी सीखी थी? जितेंद्र नाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई, परितोष सेन और राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र नाथ मजूमदार। कौन? जितेंद्र नाथ मजूमदार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी? 1906 में, 1919 में, 1928 में, 1907 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हैवल, असित कुमार हलदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बसु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और तर्क से क्वेश्चन आता है। वास पेंटिंग में सदैव कोमल और सूक्ष्म रंगों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। और इसका तर्क दिया है क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाता है तथा केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। ये भी करेक्ट है, मतलब ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर सही हो जाता है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृति कब की थी? अनुकृति कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1914 में। कब की थी? 1914 में इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, सुनैना देवी, रविशंकर रावल, कल्याण सेन। किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नंदलाल बोस। शिव का जो विषपान चित्र किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। और जो संविधान में जो चित्र बनाए गए हैं, उसकी सज्जा की गई है संविधान की, वो भी नंदलाल बोस ने किया है। और सती का जो चित्र बनाया है वो भी किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, यामिनी राय, असित कुमार हलदार। तो आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, असित कुमार हलदार ने इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस में बुक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? यामिनी राय, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, अवनींद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका क्या हो जाता है आंसर? अभी हमने बताया था अवनींद्र नाथ ठाकुर। जो अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं वो बंगाल शैली के गुरु माने जाते हैं। और इसमें जितने भी इसके अलावा कलाकार होंगे वो अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य माने जाते हैं। इनको मास्टर मोशाय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके बहुत सारे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंदलाल बसु को किस विश्वविद्यालय से 1950 में डीलिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई थी? विश्व भारती, शांति निकेतन, बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो देखिए 1950 की बात कर रहा है, तो 1950 में इनको BHU कहाँ से, सॉरी इसका आंसर जो हो जाता है करेक्ट देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए 1950 में जो डीलिट की सर्वोच्च उपाधि मिली थी इनको किसने दी थी? BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सॉरी क्या हो रहा है भाई, उल्टा बोल रहे हैं, हाँ नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, हम पीछे इनको देख चुके हैं। इसका आ जाता है नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर को सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? तो आंग्ल अकादमी कला, लोक कला से प्रभावित, नव यथार्थवाद, भारतीय कला का पुनर्जागरण। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इनको, तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कला का पुनर्जागरण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बंगाल की खोज की थी, बंगाल शैली की खोज। नेक्स्ट आ जाता है कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम बताइए। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहले हैवेल आते हैं, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर आ जाता है फिर आ जाते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, मनीषी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया था? तो कब किया होगा? आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। तो 1937 से 38 के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नंदलाल बसु द्वारा सृजित चित्र कौन सा है? पार्थसारथी, यात्रा का अंत, उमर खैयाम, गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पार्थसारथी। क्या हो जाता है? पार्थसारथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज हमारा शतक लग गया। ठीक है, असित कुमार हलदार प्राचार्य थे कहाँ के? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बम्बई के, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बम्बई के। किसके हैं बताइए आंसर? इसका आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह क्या है? शिव दयाल, सेवकराम, यामिनी राय। दूसरा है अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? किसका नहीं था? नंदलाल बोस, सरदाचंद्र उकील, डीपी राय चौधरी, राजा रवि वर्मा। तो हम अभी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट देख चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग 2013 में ये पूछा भी गया था। नेक्स्ट है, खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, AR चुगताई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, AR चुगताई को खान बहादुर का खिताब मिल चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं शायद रिपीटेड आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम इन क्वेश्चन को देख चुके हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उपाचार्य पद पर रहते हुए एक चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया था। कौन थे वो? राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्रनाथ डे, ईश्वरी प्रसाद, शारदाचरण उकील। किसने किया था? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, शैलेंद्रनाथ डे ने। जो शैलेंद्रनाथ डे थे उन्होंने बंगाली स्कूल का जोरों शोरों से प्रचार किया था। कुल मिलाकर इसका कहना ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 105 नंबर पे। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, राम कुमार की, राम किंकर बैज, MF हुसैन की। बताइए किसकी कृति है ये? टैगोर का जो व्यक्ति चित्र है ये किसकी है? तो ये सभी आप लोग समझ गए होंगे किसकी है। अवनींद्रनाथ
टैगोर की, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट आता है, आ गया। बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है। वॉश तकनीकी, लघु चित्रण तकनीक, तैल तकनीक, टेम्पर तकनीक। बताइए। ये सभी समझ गए होंगे वॉश टेक्निक, क्योंकि बंगाल शैली जब से स्टार्ट हुई है तब से वॉश टेक्निक लगातार आ रही है। जहाँ बंगाल का नाम आएगा वहाँ वॉश टेक्निक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या था? तैल पद्धति, वॉश पेंटिंग। ये फिर से आ गया तो बस इसी में मार दीजिए आंसर, तो वॉश टेक्निक सही हो जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो गीतांजलि के रचनाकार कौन थे? डी.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर। बताइए कौन से टैगोर ने किया था? तो ये तो बच्चा भी बता देगा। आर.एन. टैगोर ने। ठीक है, और इसको पढ़ लेते हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। 1912 ईस्वी में आप इंग्लैंड गए, जहां इनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि काव्य संग्रह पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कहाँ पर मिला था? इंग्लैंड में। ठीक है। 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत आने के पश्चात 1919 ईस्वी में अपने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। अच्छा, हमें ये बताइए नाइटहुड की उपाधि इन्होंने कब त्याग दी थी? कब त्याग दी थी? क्यों त्याग दी थी? नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध भारत माता नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया था? ए.के. हलदार, ए.एन. हलदार, टैगोर, जी.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर। किसने बनाई थी? इसको तो आपने बता दिया होगा, ए.एन. टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और इसमें कितने हाथ हैं अभी हम पीछे बता चुके हैं, 4 हाथ हैं। चारों हाथों में क्या है? पहले में बुक है, दूसरे में क्या था? गेहूँ था, एक में माला थी, और एक में चौथे में क्या था? आप बता दीजिए अब। ठीक है, और इसमें महिला को दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है। फिर से वही क्वेश्चन, वॉश टेक्निक। जो पढ़ चुके हैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है। उस चित्रकार जिसने गीतांजलि की रचना करी थी, गीतांजलि की किसने की थी? अभी हम पढ़ चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी? लोक कला जो थी वो किस कलाकार की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, हलदर। किसकी थी? ऑप्शन नंबर सी, यामिनी राय। जो यामिनी राय थी वो कैसी थी? लोक कलाकार थी। ठीक है, लोक कला पर वो चित्र बनाती थी, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पोर्ट्रेट के लिए जानी जाती थी, मतलब। ठीक है। वॉश टेक्निक किसने खोजी थी? पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जहाँ पर लग रहा है कि पढ़ा हुआ है तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि वहाँ हम पढ़ चुके हैं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दीजिए कौन होंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाता है, क्या होता है बताइए आप। अरे भाई, इसमें क्या सोचना, ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। यही तो होंगे शीर्षस्थ, जब सबके गुरु हैं तो यही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? E.V. हैवेल, नंदलाल बोस, A.K. मजूमदार, असित कुमार हलदार। कौन थे प्राचार्य कलकत्ता के? ये थे हैवेल। हैवेल जो थे ये कलकत्ता विद्यालय के प्राचार्य थे। बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से की जाती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या मारेंगे आप लोग? अच्छा ये बताइए, ये टेम्परा होगा क्या? हमें तो टेम्परा लग रहा है, बताइए क्या होगा। देख लो, घूम गए सभी लोग, सब घूम गए। वॉश टेक्निक कितने बार बताएं भाई, जहाँ बंगाल कला का नाम आएगा वहाँ वॉश टेक्निक ही आंसर सही होगा। ठीक है, चाहे जितना कोई घुमाए, घूमना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या होगा? बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखती है? आंसर इज द डी, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। बांकुरा क्राफ्ट का संबंध
पश्चिम बंगाल राज्य से है। यह पश्चिम बंगाल का प्राचीन क्या है? शिल्प है। राज्य के कुशल कारीगरों ने समकालीन समय के अनुसार इस शिल्प को ढाला है। नेक्स्ट आ जाता है नंदलाल बसु के चित्रों के भाव तकनीक क्या मिलते हैं? टेम्परा, जल रंग टेम्परा, तेल रंग पेस्टल, क्या मिलते हैं बताइए। तो क्या मिलता है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, जल रंग एवं टेम्परा, जल रंग एवं टेम्परा। अच्छा हमें ये बताइए, जो न्यू बंगाल है मतलब नव बंगाल, इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, बताइए। लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है? जैमिनी राय, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, वेंकटप्पा, कौन है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी राय। जो जैमिनी राय हैं वो लोक कला से प्रेरित कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैमिनी राय को ही यामिनी राय कहते हैं, अभी हम पीछे पढ़े हैं ना। शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया है? सुल्तान अली, सूजा, गोपाल घोष, ईवी हैवल, किसने किया है? आंसर करेक्ट हो जाता है, ईवी हैवल ने शाहजहां की मृत्यु को चित्रित किया है। नेक्स्ट आ जाता है, क्या नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के संस्थापकों के में से एक हैं? हाँ, ना, दोनों, गलत वक्तव्य। आंसर सही हो जाता है, गलत वक्तव्य है। क्यों है इसको भी देख लेते हैं। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में मुंगेर में हुआ था, बिहार के मुंगेर में हुआ था, और इन्होंने 1905 से 10 के बीच कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा की थी, और ये इंडिया स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन करते थे। नेक्स्ट आ जाता है, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया था? नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी, और कहाँ पर? कला भवन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ जाता है काली घाट की कला। इधर से स्टार्ट हो जाता है, काली घाट की कला से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं इधर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरै का चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जेनसन, कोई नहीं, क्या होगा? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इटालियन कलाकार गिलहार्डी जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बंगाल कला के गुरु माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके गुरु कौन हैं? तो गिलहार्डी हैं, वो भी कहाँ के? इटालियन कलाकार हैं। ये इटालियन कलाकार गिलहार्डी जो हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है, मतलब दूसरी शैली में भी काम किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस। क्या होगा करेक्ट आंसर? आप सभी समझ गए हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आ जाता है, मृत्युशैया पर शाहजहां, इसका चित्रकार किसने बनाया है? अभी अभी पढ़ा है हमने, फिर भी बता दीजिए। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। मृत्युशैया पर शाहजहां ये किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काली घाट चित्र किससे संबंधित है? काली घाट चित्र राजस्थान से, कर्नाटक से, आंध्र से, बंगाल से। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल से। काली घाट चित्र जो है वो बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चक्रधरपुर, रामनगर, रघुराजपुर, कोई नहीं, क्या होगा? पट पेंटिंग जो है वो पाई जाती है रघुराजपुर में। कहाँ पर? रघुराजपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? सूती, पॉलिशदार, रेशमी, खादी, किसका करते थे? ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रेशमी। अब देखिए, जो चीन है,
चीन से जो गलियारा बना है अपने भारत के लिए, उसे रेशमी डगर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेशम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो चीन के किस कपड़े का प्रयोग करते थे पटचित्र के लिए? तो रेशमी कपड़े का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काली घाट की पटचित्र को बाजार पेंटिंग्स किसने कहा था? बाजार पेंटिंग्स किसने कहा था? E.V. हैवेल, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, W.G. आर्चर। तो बाजार पेंटिंग किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, W.G. आर्चर ने। किसको? पट्टचित्र को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पट्टचित्र किस एक विशेष कला का प्रावधान है? तो पढ़ चुके हैं, बंगाल का है। कहाँ का है? सॉरी ये पट्टचित्र वो बोल रहा है, विशेष कला का प्रावधान बोल रहा है, तो ये उड़ीसा का है। पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आ जाता है, बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र, लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला, नाथद्वारा चित्र, फ्रेस्को, बांकुर, कालीघाट। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कालीघाट। ठीक है, कालीघाट। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था, बंगाल शैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी हमने आपके सामने रखे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? यदि आपको पसंद आई हो तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।